ओम शांति। 16 फरवरी 2025। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 2 फरवरी 2004 का विशेष अटेंशन दिलाया। बाप दादा ने 1 वर्ष के लिए हम बच्चों को होमवर्क दिया। एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाना है। अब तक बाप दादा कहते सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली मना ली। अब एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके लिए बाप दादा ने 5 बातों पर विशेष अटेंशन दिलाया। बाप दादा बोले, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, आप पूर्वज हो, आधार मूर्त हो, इष्ट देव हो, देवियां हो, झाड़ की जड़ हो, तना हो। तो जानते हो आप बच्चों का कर्तव्य क्या है? आप झाड़ की जड़ों में बैठे हुए भी हो और तने में भी हो। तो झाड़ की जड़ और तने से एक एक पत्ते को सकाश जाती है। पूर्वज आत्माएं हो। पूर्वज आत्माएं क्या करती हैं? अपने जो वारिस होते हैं उनकी पूरी पूरी पालना करते हैं। ऐसे ही आप नई दुनिया सतयुग के आधार मूर्त हो, विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हो, इष्ट देव देवियां हो। तो अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को जानते हो? लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, चाहे स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप दादा द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। आज आत्माएं आप पूर्वज आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ, क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज बाप दादा कहते सुनने में आता है? आता है सुनने में। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि हम पूर्वज की ही टालटालियां हैं। वे आत्माएं जो संबंध संपर्क में आती हैं, उनसे मिलने पर अनुभव होता है कि हम पूर्वज आत्माओं की जड़ तने की टालटालियां हैं। इन्हों को सकाश देने वाले बाप दादा कहते आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी हो और तना में भी हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, जानते हो ना? तो इसी नशे में रहो, हर आत्मा की सेवा करो, एक एक पत्ते को सकाश दो, एक एक भक्त आत्माओं को अपने प्राप्त खजानों से भरपूर करो। देखो, बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो,
लेकिन बाप दादा अब चाहता है कि एक समय पर तीनों ही सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा और कर्मणा की सेवा अब प्रत्यक्ष करना है, तो सफलता सहज होगी, स्वतः होगी और जल्द होगी। तीसरी बात, बाप दादा अभी सब बच्चों को निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? बाप दादा कहते, जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए बाप दादा कहते, विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर देगी। आत्मिक भाव इमर्ज करो, आत्मिक स्वमान में रहो। आत्मा को आत्मिक स्वमान सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना, यही श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ सेवा है। बाप दादा कहते, आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं और दुआएं लेकर आते हैं। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो सबसे सहज पुरुषार्थ बाप दादा बताते, सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल ही है, वरदान ही है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देने और दुआएं लेने में बाप दादा कहते, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। ब्रह्मा बाप अपोजिशन में भी पोजीशन में रहे। कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में आती, सबको दुआएं देते। समाने की शक्ति के आधार से यही कहते, बच्चा है, परवश है, बदल जाएगा। पहले मैं बदलूं, फिर मेरे द्वारा यह बदले, यही भावना सदा रही। समय अब बाप दादा कहते अति में जा रहा है। समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। एक पर चिंतन, दूसरा पर दर्शन
स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन नहीं। तीसरा, परमत या परसंग, कुसंग। श्रेष्ठ संग करो क्योंकि संग दोष का नुकसान लगता है। पहले भी बाप दादा ने अटेंशन दिलाया, एक परोपकारी बनो, और यह 3 पर काट दो। एक तो परोपकारी बनो और 3 पर काट दो, पर दर्शन, पर चिंतन, परमत अर्थात कुसंग। इन फालतू परों को काट दो, पर उपकारी बनो, तब ही दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। ऐसे ही बाप दादा कहते एडवांस पार्टियां जब बाप दादा से मिलती हैं तो वह कहती कि हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते। अभी बाप दादा पूछते क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दें। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब समाप्ति हो। तो बाप दादा ने सभी से पूछा, क्या डेट निकाली। एडवांस स्टेज बनाने के लिए डेट क्या निकाली। सब मना लिया, सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन जुबली मना ली, डायमंड जुबली भी मना ली। अभी एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। तो बाप दादा ने विशेष 1 साल के लिए एडवांस स्टेज में स्थित होने का होमवर्क दिया। फिर बाप दादा ने विशेष रूहानी ड्रिल कराई। बाप दादा बोले, 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकेंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। आज विशेष बाप दादा ने वरदान दिया। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भाव। वरदान को धारण करने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों में खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। स्लोगन में बाप दादा बोले, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। आज मधुबन घर से विशेष अव्यक्त बाप दादा का इशारा आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है।
सूचना विशेष। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।